यूहन्ना का 7 अध्याय, उसका हम 37 को देख रहा था, 38 को देख रहे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यीशु खड़ा हुआ और ये बहुत जोर से बोल रहा था। बहुत जोर से बोलते तो अंदर में बहुत बोझ है, अंदर में बहुत बोझ होते तो ही हम जोर से चिल्लाते हैं। यदि हमारे अंदर में बोझ नहीं है तो जोर से नहीं चिल्लाते हैं ना। तो अंदर में इतना बोझ कहाँ से आया? तो पिता की ओर से आया है। तो मतलब पिता परमेश्वर का हृदय में इतना बोझ है कि उनके पास में कोई प्यासा से आते हैं, जो सब परमेश्वर की तरफ में जो इतना प्यासा से आते हैं। प्यासा बोलते तो अंदर में एक जरूरत से आते हैं, या अंदर में एक इच्छा से आते हैं, अंदर में एक इतना गहराई का एक एक विचार से आते हैं। प्रभु 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 प्रभु, मुझको आप चाहिए, मुझको यीशु आप चाहिए। आमीन, हालेलुया। मुझको यीशु चाहिए, तो मैं बिना यीशु से मैं कैसे जीऊं मैं? जैसे हम एक दिन के लिए पानी नहीं पीते तो दूसरा दिन में पानी भी हमारा सामने नहीं दिखते तो बहुत प्यासा लगते है ना। तो प्यासा लगते 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 हमको पानी पीना ही पड़ेगा, कहाँ पर भी हम जाकर। हमारा घर में पानी नहीं है, हमारा कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा था, तो कहाँ पर भी पानी नहीं दिखते हैं। हम कितना दूर भी जाते हैं, कहाँ पर भी पानी मिलते हैं की तरह। तो ऐसा ही यीशु के लिए मैं कितना समय के लिए प्रभु आपको उपस्थिति में बैठूंगा। यीशु मसीह के लिए मुझको यीशु के साथ में मुलाकात होना ही पड़ेगा, मुझको यीशु के साथ में मुलाकात होना ही पड़ेगा। मैं यीशु को देखना ही पड़ेगा, यीशु मसीह का हाथ मेरे ऊपर में आना ही पड़ेगा, और इस मुलाकात के अंदर में मेरे अंदर में ये प्यासा को तृप्त करना ही पड़ेगा। ये केवल यीशु के द्वारा होता है, होता है, होता है करके हम प्रभु को उपस्थिति को नहीं छोड़ते हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे भी होते तो भी हम प्रभु को उपस्थिति से हम नहीं उठ रहा है। ऐसा परिस्थिति है क्योंकि मुझको मिलने तक मैं क्या करूं? मैं मुझको मिलने तक मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं प्रभु करके। जो प्यासा है ना, जैसे उदाहरण की रीति में देखो कि आपको पानी नहीं मिल रहा था घर के अंदर में, तो म्युनिसिपालिटी का वो जो ऐसा नल नहीं आ रहा था, और ऐसा नल का ऐसा पानी नहीं है घर के अंदर में, और बहुत दिन से पानी नहीं था, तो क्या करेंगे? 2-3 दिन से हम कहाँ पर दूर, कहाँ पर पानी है वैसा कुछ, तो कोई बोलते तो वहां पर चले जाते हैं। और बहुत लाइन लगते हैं, इतना लाइन है कि पूरा शहर के अंदर पानी नहीं है। इतना लाइन लगते हैं कि हम कहाँ पर एक ऐसा 100 एक नंबर के अंदर में हो सकते हैं। पानी मिलने तक हम खड़े हो जाते हैं वहां पे, पानी मिलने तक वहां पर खड़े हो जाते हैं। और वो पानी एक एक बाल्टी का पानी मिलने के लिए इतना तकलीफ उठते तो भी हम वहां पर खड़े होकर एक बाल्टी का पानी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो प्यासा है उसके लिए लेकर आते हैं। और 100 नंबर के अंदर में हम खड़े होते तो कितना समय लगेगा? 4-5 घंटे लगेगा, 6-7 घंटे भी लग सकते हैं। तो 6-7 घंटे के लिए हमारा जो अंदर का प्यासा के लिए हम खड़े हो जाते हैं क्या? ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर में जो प्यासा रहते, हमारी आत्मा के अंदर में जो प्यासा रहते हैं, उस प्यासा का तृप्त होने तक, हम यीशु मसीह के साथ में मुलाकात होने तक हम यीशु मसीह को उपस्थिति को नहीं छोड़ते, हम परमेश्वर को उपस्थिति को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन के अंदर में 2007-8 के अंदर में हो रहा था। हम एक दिन में कम से कम 8 घंटे ऐसे ही बैठते हैं, हम नहीं उड़ते हैं। ये 8 घंटे ऐसे ही बैठते हैं, जैसे कि वॉशरूम के लिए जाके आते हैं, बट कुछ और काम नहीं है, कुछ और विषय नहीं है, बट 8 घंटे 10 घंटे ऐसे ही बैठते हैं। मेरे से प्रभु बात करना ही पड़ेगा, ऐसा है विषय। मेरे से बात करना ही पड़ेगा क्योंकि आप बात करने वाला परमेश्वर है। 8 घंटा 9 घंटा बिना स्टॉप से हम ऐसे ही बैठते हैं। और कुछ दिनों के बाद में मुझको ऐसा एक आवाज सुनाई दे रहा था, तो प्रभु बात करना चालू हो गया, ऐसा लग रहा था। मेरे अंदर में कुछ तो विषय ओपन हो गया, मेरे आत्मा के अंदर में। तो अभी मैं बोल सकता हूँ क्या ओपन हो गया बोलते तो, मेरे अंदर में आत्मिक आंखें और तेजपन की रीति में ओपन होना चालू हो रहा था। मेरे अंदर में आत्मिक आंखें तेजपन की रीति में ऐसा काम करना में दिखाई दे रहा था, ऐसा मैं सुनाई दे रहा था, प्रभु का आवाज सुनाई दे रहा है। और प्रभु इस वचनों के द्वारा बात कर रहा है कि प्रभु प्रभु ऐसा वचनों के अंदर का प्रकाशनों को देना चालू हो रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रभु दे रहा था उसको मैं लिखना चालू किया हूं मैं। अरे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं लिखना, लिखते लिखते लिखते, मैं ऐसा लिखते लिखते कुछ दिनों के लिए लिखते लिखते रहा, और कम से कम 56 पेज को लिखा हूं मैं। ऐसा लिखते लिखते रहा, आते रहा, कुछ आवाज को सुनते रहा और प्रकाशन मिलते रहा, और मैं लिखते रहा लिखते रहा। पर ये कैसे चालू हो गया? धीरे धीरे से,
तो मैं प्रभु को नहीं छोड़ते रहा। अच्छा, हम नहीं छोड़ना, नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना ही पड़ेगा, मुझको यीशु के साथ में मुलाकात होना ही पड़ेगा। जैसे पेंतकोस्त का दिन में 120 लोगों के ऊपर में, सब लोगों के ऊपर में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भर दिया ना। प्रभु, मेरे को प्रभु आप पवित्र आत्मा से भरना ही पड़ेगा। मुझको नहीं मालूम प्रभु वो अनुभव कैसे रहते हैं, मुझको नहीं मालूम प्रभु, पर मैं से ही आपका वचनों के अंदर में मैं देख रहा हूं प्रभु। वचन को देखकर नहीं जाऊंगा, उस वचन के अंदर का प्रभु आपका उद्देश्य मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं दिखाई देते तो उस वचन को मैं नहीं छोड़ूंगा और आपको भी नहीं छोड़ूंगा। इस परिस्थिति है। यदि मैं आज एक वचन प्रभु मुझको दिखा रहा था और उस वचन के अंदर का प्रकाशन मुझको बोल रहा था, और वो प्रकाशन मेरे अंदर में नहीं दिखते तो, मेरे जीवन के द्वारा उसका उसका उद्देश्य नहीं दिखते तो मैं प्रभु को नहीं छोड़ना चाहता हूं। इस रीति में हम प्रभु का उपस्थिति में बैठते 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 हैं, और 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4, 5, 10, 12 घंटे हो सकते हैं, हम प्रभु को उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होगा मालूम? प्रभु आएगा, जरूर आएगा प्रभु। आमीन। ऐसे ही एक रूम के अंदर में हम प्रभु को नहीं छोड़ रहा था कुछ दिनों से। मैं पुस्तकों को लिख रहा हूं, मैं प्रभु मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूँ, आई लव यू जीसस करके लिखते 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 पुस्तकों कंप्लीट हो रहा था, और पेपर पेपर कंप्लीट हो रहे हैं, और प्रभु से बोल रहा था प्रभु आप आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ऐसा ही मैं तो ऐसा कुछ दिनों से या कुछ ऐसा महीनों से चल रहा था ये विषय। और एक दिन ऐसे ही हम यिर्मयाह करके एक फिल्म को देख रहा था, उस रूम में प्रभु आया, और प्रभु ऐसा एक शब्द से, एक नाम से मुझको बुलाया, जर्मी पॉल, जर्मी पॉल करके। एक 2 बार मुझको एक आवाज बाहर से सुनाई दिया, अंदर से नहीं, बाहर से सुनाई दिया, और उस समय में पवित्र आत्मा से भर दिया। पवित्र आत्मा का आग मेरे ऊपर में आया, और मैं अन्य भाषाओं को बोलने लगा, अन्य भाषाओं को बोलने लगा। इस वचनों को देखते तो यही विषय बता रहा था कि यदि कोई प्यासा हो, यदि बोलते तो वहां पर सब लोग प्यासा नहीं होते हैं, सब विश्वासी के अंदर में यीशु मसीह के साथ में मुलाकात होना, मेरे को यीशु का आवाज को सुनना, मेरे को यीशु के साथ में चलना हर दिन। आज प्रभु जी आपके साथ में नहीं चलते तो मेरा जीवन कैसे आगे चलेगा प्रभु? प्रभु करके जो आधार होने वाला, यीशु के साथ में आधार होने वाला, यीशु के ऊपर में आधार होने वाला बहुत कम लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं दिखाई देता है। यदि कोई, इसलिए बोल रहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अभी आप बोल सकते हैं मेरे पास आना बोलते तो कहां पर यीशु मसीह है? क्या हमारा सामने कोई मूर्ति होते तो हम सामने में आते, कहां पर कोई फोटो होते तो सामने में आते, कहां पर यीशु है कि हमको सामने में आने के लिए? तो जैसा मेरे पास में आए बोलते तो वचन के पास में आए करके बात कर रहा था। हालेलुया, क्योंकि वचनों के अंदर में है यीशु मसीह। हालेलुया, वचनों के अंदर में है प्रभु। आमेन। हालेलुया, वचन के अंदर में है जो गुप्त रीति में है क्रिस्तु। आमेन। हालेलुया, उस वचन के अंदर का जो महान जो सब प्रकाशनों को, आमेन, हालेलुया, पाने से यीशु कौन है, यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा का ये जो नदी कैसे बहेगा, उसके ऊपर में प्रकाशन हमको, एक प्रत्येक प्रकाशन हमको मिल जाएगा। इसका जो भूमिका, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो वचनों का जो बैकग्राउंड है, वो तो पवित्र आत्मा का काम है। इस पवित्र आत्मा का कामों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको वचनों के अंदर में पवित्र आत्मा कौन है। तो यदि कोई मेरे पास में आए बोल रहा था प्रभु मैं आपके वचन के पास में आ रहा हूं, मुझको पवित्र आत्मा के बारे में, ये नदी का मतलब क्या है प्रभु? ये नदियों मेरे अंदर से बहे करके बोल रहा था प्रभु। ये नदियों कौन है प्रभु? नदियों, हालेलुया, जीवंत पानी बोल रहा था प्रभु। ये जीवंत पानी कौन है प्रभु? हम प्रश्न पूछना है प्रभु को, हम प्रश्न पूछना है प्रभु को। इसलिए प्रभु के पास में आने से हम वचनों को देखते तो उसका अंदर का अर्थ हमको समझ में नहीं आते, तो प्रश्नों को हम प्रभु के पास में रखते हैं और प्रभु को खोजना चालू हो जाते हैं। प्रभु कौन है, पवित्र आत्मा का काम क्या है, हालेलुया, खोजना चालू हो जाएगा। और उनके पास में आकर बोल रहा था, पास में आकर और पिए बोल रहा था। आमीन। हालेलुया, प्यासा होते तो पीना होगा। इसका मतलब है ये केवल एक छोटा विषय चालू हो जाते हैं। बोल रहा था एक गिलास पानी पीते हैं, एक गिलास पानी पीते तो वो पानी बहुत अच्छा होते तो क्या करेगा? बहुत स्वीट पानी है, वो इतना स्वीट अच्छा पानी है, इतना मधुर पानी है, ऐसा लगता है कि ये तो एक अमृत पानी है, ऐसा लग रहा था। तो क्या करेगा? मुझको एक और चाहिए बोलेगा ना। तो जब अमृत पानी को जब हम पी रहा था तो उसको बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझको और चाहिए करके तो सब बोलते हैं ना। ऐसे ही मेरे पास में आते तो, ऐसे यीशु मसीह बोल रहा था, मेरे वचनों के पास में आते तो मैं आपको आपको ऐसा प्रकाशनों को खोल दूंगा कि ये जो वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान क्या है आपको समझ में आएगा ना। जब आप थोड़ा प्रकाशन यदि आपके अंदर में छुएगा ना, आपका आत्मा को छुएगा ना, आपको ऐसा टेस्टी लगेगा,
आपको इतना अच्छा टेस्टी लग जाएगा कि ये तो अमृत पानी है, ये तो जीवंत पानी का काम है, ये अबा ये बहुत अच्छा विषय है, ये तो इतना अच्छा प्रकाशन है करके आपको लगेगा, आपके अंदर में छुएगा, तो आप नहीं छोड़ेगा आपको प्रभु को। आमेन, हालेलुया। आप प्रभु को नहीं छोड़ेगा, आप प्रभु को नहीं छोड़ेगा, और प्रभु को बोलेगा हालेलुया, प्रभु मुझको और चाहिए, प्रभु ये जो अमृत पानी, ये जो प्रभु जीवंत पानी को प्रभु टच कर रहे, प्रभु मेरे आत्मा को टच कर रहे पिता, हालेलुया, मेरी आत्मा को टच कर रहे, आमेन, हालेलुया। प्रभु इसको टच करते तो ही प्रभु, ऐसा छूते तो भी मेरे अंदर में इतना प्रभु एक आशा निकल रही, इतना इच्छा निकल रही, अब्बा प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझको और चाहिए, मुझको और चाहिए करके, और प्यासा की तरह प्रभु के पास में रहेगा ना, तब विषय क्या होगा देखो, आगे में बोल रहा था, 38 पद में बोल रहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यहाँ पर तो विश्वास का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टच करेंगे, हमारी अंदर में वो प्रकाशन टच करेगा, तो हमको ये विश्वास करना है कि देखो प्रभु मेरे अंदर में केवल एक गिलास पानी तो नहीं देने वाला है, नदियों की रीति में खोलने वाला है करके, ये कैसे होगा मुझको भी नहीं मालूम, मैं इस लायक हूं क्या, मैं अच्छा हूं क्या इतना अभिषेक को मिलने के लिए, मुझको नहीं मालूम। तो मुझको तो इतना ही मालूम है कि मैं तो इस लायक नहीं हूं, पर ये अभिषेक कैसे मिलेगा मुझको नहीं मालूम। पर यहां पर विश्वास का काम आएगा, विश्वास का काम आएगा। विश्वास का मतलब है कि मैं तो जीवित परमेश्वर के ऊपर में मेरा आधार है, वो जो बोलेगा वो सही है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो जरूर करेगा, क्योंकि वचन के अंदर में ऐसा लिखा है, नदियों मेरे अंदर से निकलेगा करके बोला था। इसलिए पवित्र आत्मा का नदी, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर में जरूर दिखाई देगा, और वो बहेगा मेरे जीवन के द्वारा। वो कैसे होगा मुझको नहीं मालूम, पर मैं विश्वास कर रहा हूं। जैसे अब्राहम और सारा के साथ में भी परमेश्वर ने ऐसे ही बात किया था, मैं आपको एक बेटा देता हूं, बोलते तो अरे हमारा उम्र कितना है, हमारा उम्र इतना एक बड़ा उम्र हो चुका है, हमको बच्चे मिल सकते हैं क्या। और ये तो असंभव का विषय है, मतलब संसारिक रीति में देखते तो, शरीर के अनुसार में देखते तो ये तो असंभव का विषय है, पर प्रभु का काम ऐसा ही है, असंभव का विषयों को संभव करने वाला प्रभु है, हालेलुया। तो वो ही जीवित परमेश्वर का काम है। और यहाँ पर बोल रहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा, देखना यहाँ पे मतलब जो यीशु के पास में आना, नहीं नहीं, तो जो शुरुआत का विषय है प्यासा के बारे में बात कर रहा था, तो दूसरा है जो यीशु के पास में आने का विषय बोल रहा था, और वो पिएगा, मतलब थोड़ा बहुत उनके आत्मा के अंदर में प्रकाशन देगा। पवित्र आत्मा कौन है, जीवंत पानी क्या है, इतना स्वीट पानी, इतना अमृत पानी की रीति में आत्मा में टच कर रहा था, ये कौन है, ये प्रकाशन थोड़ा बहुत आएगा, और हमको पीने से हमको ये विश्वास करना कि प्रभु इतना ही छोटा मुझको नहीं मिलने वाला है, इतना तो मिल गया, मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, मुझको और मिलना है, आमीन, हालेलुया। जो विश्वास करेगा उनके अंदर से देखो क्या होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहन निकलेंगी, आमीन, उसका हृदय के अंदर से, मतलब उनके अंदर से बोल रहा था, आमीन, हालेलुया। ये तो परमेश्वर के अंदर से नहीं बोल रहा था, तो सब परमेश्वर के अंदर में जो है, वो एक व्यक्ति के अंदर में आ जाएगा, ये विषय जो परमेश्वर के अंदर में जो अभिषेक है, जो परमेश्वर के अंदर में जो पवित्र आत्मा का जो काम है, आमीन, हालेलुया, जो परमेश्वर के द्वारा क्या हो रहा था, पिता परमेश्वर के द्वारा, यीशु का नाम के द्वारा, आमीन, हालेलुया, जो पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, जो यीशु मसीह के नाम के द्वारा एक विश्वासी का जीवन में ये आ जाएगा, आमीन, हालेलुया। ये तो जीवंत परमेश्वर का शब्द है, ये तो सच्चाई का विषय है कि ये हमारा हृदय के अंदर से, आमीन, हालेलुया, ये हमारा हृदय के अंदर से क्या होगा मालूम, जीवंत नदी, हालेलुया, जीवन का जल का नदियों, नदियों बोल रहा था, यहाँ पर प्लूरल बोल रहा था, रिवर नहीं बोल रहा था, रिवर्स करके बोल रहा था, आमीन, हालेलुया, नदी नहीं बोल रहा था, नदियों करके बात कर रहा था। मतलब कितना प्रकार का, कितना रीति में जो अभिषेक हमारे लिए रख दिया है प्रभु ने, कितना प्रकार का, कितना महान अभिषेक, कितना बड़ा अभिषेक, देखो, आमीन, हालेलुया। आपके सामने नदी नहीं है, नदियों करके बात कर रहा था। एक बड़ा नदी को देखो कितना पानी रहते हैं, एक और नदी बाजू में रहते तो उतना पानी रहते हैं, इतना पानी एक व्यक्ति के अंदर में कैसे आएगा, ये तो एक ऐसा विचार करने के लिए भी तो ऐसा हमको समझ में नहीं आते है ना। इतना पानी, इतना लीटर लीटर का पानी रहते हैं, एक व्यक्ति का हृदय के अंदर से कैसे निकलेगा। तो मतलब ये तो एक ऐसा प्रकाशन है, ऐसा कुछ जो आत्मिक रहस्य है,
जो हमारा संसारिक मन से यदि हम देखने के लिए जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जब हमारा जीवन खुल जाएगा पूर्ण रीति में, जो पात्र, मतलब एक पात्र को देखो, ये प्रकाशन को हमको समझना है। हमारा संसारिक मन से हम इसको नहीं समझ सकते। कैसे? एक छोटा हृदय है ना हमारा, हमारा जीवन एक छोटा पात्र की रीति में है। छोटा पात्र की रीति में नदियों कैसे बहेगा? अरे नदी बोलते तो बहुत पानी रहते हैं, लाखों लाखों लीटर का पानी रहते हैं। अरे कैसे नदियों का पानी एक व्यक्ति के जीवन के अंदर से कैसे बहेगा? अरे ये क्या बोल रहा था यीशु मसीह यहाँ पे? तो हमको यहाँ पर एक आत्मिक रहस्य के ऊपर में जाना है। इसका अर्थ ऐसा भी हो सकते हैं, देखना, कि एक पात्र खाली की रीति में रहना है, वो विषय है पहला विषय। एक पात्र खाली की रीति में रहना बोलते तो एक व्यक्ति का जीवन खाली हो जाना है प्रभु के लिए। मतलब उनका अंदर में विचार कुछ भी ऐसा, कुछ दुनिया का विषय या ऐसा कुछ शरीर का विषय या ऐसा दुनियादारी का विषय, ये सब कुछ छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है बोलते तो प्रभु के लिए। इसको बोलते हैं त्याग का जीवन बोलते हैं इसको। ये ये हमारा द्वारा ही होने वाला है। ये हमारा चुनौती के ऊपर में है विषय। ये हमारा द्वारा ही होने वाला है। हम प्रभु के लिए छोड़ देते हैं सारा विषय। मुझको यीशु चाहिए, आपको यीशु चाहिए होते तो दूसरों को छोड़ देते हैं, दूसरा विषयों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही छोड़ दिया और प्रभु के पीछे में है हमारा जीवन। और एक पात्र ऐसा खाली हो रहा था बोलते तो हम ये छोड़ते, नहीं नहीं मुझको ये नहीं चाहिए, इसके पहले तो मैं देखता हूं पर अभी नहीं देखता हूं, इसके पहले मुझको सोना चांदी के पीछे में एक ऐसा इच्छा है पर अभी नहीं, अभी इच्छा नहीं है। तो ऐसा हम प्रभु के लिए त्याग कर रहा था, एक पात्र को तैयार कर रहा था, पात्र को खाली कर रहा था। और एक पात्र खाली हो गया बोलते हैं तो ठीक है, एक पात्र खाली हो गया बोलते तो हमारा अंदर में केवल यीशु मसीह को ही, जैसे यीशु मसीह ने बोला, आपका जो जीवित है परमेश्वर को, केवल ऐसा जीवित है परमेश्वर को पूरा हृदय से, पूरा मन से, दिल से, शक्ति से उनको ही प्रेम करो। ठीक है प्रभु, ये आपका पहला आज्ञा है। उस आज्ञा के अनुसार में प्रभु, मैं अपने आप को भी प्रेम नहीं कर रहा हूं, आपको ही प्रेम कर रहा हूं। इस रीति में हम प्रभु को ही प्रेम करने का त्याग पूर्व जीवन यदि हमारा अंदर में दिखाई देगा, हम प्रभु को ही प्रेम करते हैं। और एक पात्र तैयार हो रहा था जिस पात्र के अंदर में पूरा खालीपन आ गया, और हमारा जीवन ही खुद भी विषय नहीं है और दुनिया का भी कुछ भी विषय नहीं है। ऐसा एक पात्र तैयार हो रहा था और खाली हो रहा था। उस पात्र, जो व्यक्ति का जीवन इस रीति में खाली होने की रीति में रहते तो क्या होगा बोल रहा, ये जो पात्र, जो सा खाली हुआ पात्र है, ये खाली कर दिया पात्र है, ये इस पात्र के अंदर में प्रभु क्या करना चाहते हैं? देखो ध्यान से सुनो, ये कितना अच्छा प्रकाशन है, सुनो। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेगी। आमीन, हालेलुया। मतलब ऐसा रिजर्वायर को, जैसे डैम रहते हैं ना, डैम के पीछे में रिजर्वायर रहते हैं ना, रिजर्वायर बोलते हैं, बहुत पानी रहते हैं डैम के पीछे में। गेट को ओपन नहीं किया था, पर गेट ओपन नहीं किया, पीछे में बहुत पानी था, इतना पानी था कि नदियों का पानी था वहां पर, ऐसा जमा हुआ है। और प्रभु क्या करना चाहते हैं? जो व्यक्ति इस रीति में, प्यासा की रीति में, और ऐसा उनके पास में आ गया, और थोड़ा जो प्रकाशन, जो पवित्र आत्मा का प्रकाशन, जीवंत तो पानी, वो तो पीने लगा और विश्वास कर रहा था, विश्वास कर रहा था, मुझको ये अभिषेक और चाहिए, मुझको पवित्र आत्मा का नदियों मेरे अंदर से बहना है प्रभु, आपका वचन के अनुसार में विश्वास कर रहा था। उनका मन का विचार से नहीं, ये कैसे होगा, ये होगा क्या, ऐसा मुझको अभिषेक करेगा क्या, मुझको क्यों अभिषेक करेगा, पास्टर को ही अभिषेक करेगा ना, मैं केवल एक छोटा, एक ऐसा सादा सीधा विश्वासी हूं ना, मुझको कैसे करेगा प्रभु, ऐसा ऐसा नहीं सोच रहा था। प्रभु का वचन को कोई भी विश्वास करेगा उनको आशीर्वाद मिलेगा, हम उसको बदलाव नहीं करना। हाँ, पास्टर विजय ही मेरे पास में आने वाला है, और उनको विश्वास करेगा, और विश्वास करते तो उनके जीवन के अंदर से मैं काम करने वाला हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पर जो करके लिखा, मतलब जो कोई व्यक्ति है, जो कोई विश्वासी है, ऐसा विश्वास करेगा, उनका जीवन के अंदर से ये अभिषेक निकलना ही निकलना है। आमीन, हालेलुया। और ये अभिषेक निकलने का विषय क्या है? पात्र तैयार होना है। हालेलुया। पात्र तैयार होना है, मतलब प्यासा से तो चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे से प्यासा और बढ़ते बढ़ते जाएगा, और यीशु के पास में आना चालू हो जाएगा। यीशु मसीह के साथ में मुलाकात होने तक नहीं छोड़ने का विषय होने वाला। और आगे में देखते तो उनको प्रकाशन तो मिलने वाला है, जीवंत पानी, ग्लास का पानी तो मिलने वाला है। ओ ये तो अमृत पानी है, ये तो बहुत अच्छा पानी है, ये तो बहुत अच्छा प्रकाशन है पवित्र आत्मा के बारे में करके उनका अंदर में एक ऐसा कुछ उनका तृप्त किया जाएगा। और पर वहां पर नहीं छोड़ेगा, और उनके अंदर में इतना प्यासा है कि अभी तक प्रभु थोड़ा ही तृप्त हुआ, मुझको और चाहिए करके जो व्यक्ति प्रभु को पूछ रहा था और विश्वास कर रहा था। आमीन, हालेलुया। और विश्वास के साथ साथ में तैयार भी कर रहा था। ये देखो, विश्वास के साथ में तैयार भी कर रहा था, मतलब खालीपन के अंदर में लेकर आ रहा था, खाली 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 करके बोल रहा था, प्रभु मैं इसको छोड़ रहा हूं, उसको छोड़ रहा हूं, मैं ये नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, सब कुछ को छोड़ दूंगा प्रभु यीशु मसीह के लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु
यीशु ही काफी है करके हम गाना गा रहा था, हम प्रभु से बात करते हैं, हमारा हृदयों को तैयार कर रहा था, प्रभु को ही प्रेम करते हैं और इस रीति में होते तो क्या होगा मालूम? देखो इतना बड़ा आशीर्वाद है। और उनको बोल रहा था उसके हृदयों के में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन, हालेलुया। उनका हृदय के अंदर से सब लोगों के विषय पर, सब लोगों के विषय नहीं बात कर रही यहाँ पे, सब विश्वासियों के लिए भी बात नहीं कर रही, विश्वासियों के अंदर से ही जो विश्वासी हैं, जो प्यासा है, यीशु के पास में आते हैं, यीशु को नहीं छोड़ते हैं, उनको जीवंत पानी थोड़ा बहुत मिल गया करके नहीं छोड़ेगा, और ज्यादा चाहिए करके जो बोलने वाला, और प्रभु के पास में इतना ज्यादा अभिषेक है, इतना ज्यादा जीवंत पानी का काम है, जो पवित्र आत्मा का काम है, जो यीशु मसीह का जीवन में 2022 साल के पहले यीशु के द्वारा जो पवित्र आत्मा का शब्द और पवित्र आत्मा का कामों को जो देखने लगा, और इतना जो अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा जो दिखाई देने लगा, वही अभिषेक आपका जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा बहने के लिए, वही काम हमारा मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा, और वही काम हमारा हाथों के द्वारा करने के लिए। और ये अभिषेक का एक सीमित नहीं, लिमिट नहीं है इसका, इसका एक लिमिटलेस की रीति में सीमित नहीं है इसका, और इतना रीति में ओपन करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर आपका जीवन के अंदर में। हालेलुया, इतना बड़ा अभिषेक, और ये इतना बड़ा अभिषेक, नदियों का पानी बहुत खेतियों के लिए आशीर्वाद हो जाएगा, खेती खेती आशीर्वाद बन जाएगा। जो देखो आप नदियों का जो किनारे में जो खेती को देखो, हरा हरा की रीति में दिखाई देता है, और जहां पर पानी नहीं है उसका बाजू में खेती को देखो सूखा सूखा की तरह दिखाई देता है। इसके अंदर में बहुत बड़ा अर्थ है, जहां पर नदी है वहां पर हरा हरा है, जहां पर नदी नहीं है वहां पर सूखा सूखा है। ऐसा ही हमारा जीवन के अंदर में हरा हरा के अंदर में लेकर आएगा जीवंत नदी का काम। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन हरा हरा की रीति में, जैसे भजन संगीता का पहला अध्याय 3 पद के अंदर में, वो नदी के किनारे में उनका उनका जीवन रख दिया प्रभु ने, और वो भी ऐसा जीवंत पानी के बीचों बीच में है। उनका जीवन हर दिन, हर पल, हर समय में, पूरा पूरा साल के लिए, आमीन, हालेलुया, उनका पूरा साल के लिए क्या होगा? हरा हरा की रीति में दिखाई देगा, फलवंत जीवन की रीति में दिखाई देगा। उनका जीवन के द्वारा बहुत लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा। नदी जहां पर है वहां पर खेती खेती, हजारों हजारों जो एकड़ का खेतियों के अंदर में हरा हरा की तरह दिखाई देने का परिस्थिति है। ऐसे ही आपका जीवन के द्वारा कितने लोग भी, आमीन, हालेलुया, एक नदी रहते तो हजारों लाखों लाखों का जो खेतियों को जो आशीर्वाद मिलते हैं ना, ऐसे ही हमारा अंदर में यदि एक गिलास का पानी ही रहते हैं, उतना ही पवित्र आत्मा का प्रकाशन है, थोड़ा लोगों के लिए ही हमारा जीवन आशीर्वाद होगा। पर यदि नदियों निकलेगा तो क्या होगा? बहुत लोगों के लिए, हजारों लाखों 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 संख्या का लोगों के लिए आशीर्वाद है आपका जीवन। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर विषय है प्रकाशन। आमीन, हालेलुया। नदियों को प्रभु ओपन करेगा करके बोल रहा था, पर कहां पर ओपन करेगा? आप इस सेवकाई के अंदर में है, ये प्रकाशन जरूर सुनना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। सेवकाई बदल जाएगा यीशु का नाम से। तो विषय क्या है मालूम? तो यहाँ पर नदियों हृदय के अंदर से निकले करके बोल रहा था। इसका अर्थ एक और विषय है, यहाँ नदियों निकलेगा, पर सामने में आपके अंदर से निकलेगा बोल रहा था, आपके अंदर में रहेगा करके नहीं बोल रहा था। आपके अंदर से निकलेगा, तो आपके अंदर से आप एक ऐसा एक चैनल है, बस आप एक पात्र है, एक चैनल है, आपके अंदर से निकलेगा। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर से बहेगा करके बोल रहा था। फ्लो रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स। फ्लो बोलते तो नदी को देखो, एक जगह में पानी ऐसे ही नहीं रहेगा, पानी बहेगा बोलते तो पानी चलते रहेगा। पानी को देखो, वो तो एक ही जगह का पानी, मतलब एक ही जगह पे पानी नहीं रहेगा, वो तो ऐसा आगे में चलते रहेगा, वो फ्लो होते हैं। वो तो बहेगा बोल रहा था, निकलेगा करके बोल रहा था। इसका अर्थ है कि कितने लोगों को आपके अंदर में बोझ है, कितने लोगों का जीवन में काम होने के लिए आपके अंदर में बोझ है, उतना पानी आपके अंदर से निकल जाएगा यीशु का नाम से। उस नदी के बीच में कितना खेती है, और कितना खेतियों के अंदर में जो पानी का जरूरत है, तो क्या करेगा उस नदी को संभालने वाले लोग? क्या करेगा? वहां से एक छोटा सा चैनल को ओपन करेगा, ओपन करके उस नदी के अंदर से पानी और बहुत खेतियों के अंदर में जाने के लिए, क्योंकि उतना खेती का जरूरत है,
और खेती का जो जो लोग आ गया इस नदी को संभालने वाले लोगों के पास में, देखो हमारा खेती इतना सूखा सूखा की रीति में है, हमको एक नदी का पानी चाहिए, ये जो नदी का पानी चाहिए, हाँ ठीक है ठीक, कोई बात नहीं करके एक चैनल को ओपन करेगा, ओपन करके ये इस नदी का पानी को उस तरफ में जो जाने के लिए एक ऐसा रास्ता को तैयार करेगा ताकि वो पूरा खेतियों को वो पानी मिल जाए। इतना ही मतलब ऐसा ही आपको यदि आपका शहर का या आपका ऐसा कॉलोनी के अंदर में लोगों की तरफ में आपका बोझ है, लोगों की तरफ में आपका बोझ है, आपका प्रेम है, आपके अंदर में करुणा है, प्रभु इतना लोग सूखापन के अंदर में है, प्रभु इतना लोग प्रभु जी प्यासे के अंदर में है, इतने लोग प्रभु पाप के अंदर में, प्रभु ऐसा कुछ नष्ट हो रहा था, प्रभु शैतान का कब्जे में है, प्रभु उनको अभिषेक का जरूरत है, उनके ऊपर में छुटकारा का जरूरत है, चमत्कार का जरूरत है, चंगाई का जरूरत है, उनको प्रकाशन बोलने का जरूरत है, और मेरे द्वारा पवित्र आत्मा का काम प्रभु बढ़ते बढ़ते जाना है प्रभु। आमीन हालेलुया। मेरे द्वारा पवित्र आत्मा का काम बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है प्रभु, क्योंकि प्रभु इन सब लोगों का, इन सब खेतियों के अंदर में पानी प्रभु देना है, तो पानी मिलना है, तो प्रभु एक चैनल को तैयार करेगा ना, जैसे नदियों के अंदर से, और इतना खेतियों को आशीष मिलने के लिए नदी के अंदर में पानी और बहते बहते जाएगा ना, तब ये पूरा खेतियों को, लाखों एकड़ का खेतियों के अंदर में हरा हरा की रीति में 6 महीने के बाद में देखो हरा हरा की रीति में दिखाई देता है। ऐसे ही ध्यान से सुनना, ऐसे ही आपके अंदर में बोझ केवल आपका परिवार के लिए ही होते तो उतना ही पानी मिलेगा, उतना ही पानी है। पर यदि आपके अंदर में बोझ आपका आपको कॉलोनी के लिए, ठीक है, उतना ही पानी मिलेगा। जो आपका कॉलोनी का अंदर में लोगों को जो भी जरूरत है, उनको यीशु मसीह का नाम का काम वहां पर करने के लिए जो भी जरूरत है, वहां पर चंगाई का, छुटकारा का, चमत्कार का, इतना ही सीमित कर दिया आपने। आपने ये जो एक ही कॉलोनी के ऊपर में ही ध्यान दे रहा था, ठीक है, आपके द्वारा उतना ही काम होने वाला है, उतना ही जीवंत पानी का, उतना ही पवित्र आत्मा का काम होने वाला है। यदि आपका नजर थोड़ा सा शहर के ऊपर में चले जाएगा, आपका शहर, मेरा शहर है प्रभु, मेरे लोग है प्रभु, प्रभु ये सब खेतियों के ऊपर में प्रभु सूखा दिखाई दे रहा था, प्रभु नदी को बहना है, आमीन हालेलुया। ये सब लोगों को देखते तो प्रभु सूखा सूखा की तरह दिखाई दे रहा था, प्रभु शहर को आशीर्वाद करो, मुझको इस्तेमाल करो प्रभु, मेरे अंदर से प्रभु नदी बहने दे। और नदी कितना बहेगा मालूम? शहर के लिए बहेगा। शहर के लिए कितना पानी का, कितना पवित्र आत्मा का काम का जरूरत है, उतना आपको हृदयों के अंदर से बहेगा, क्योंकि प्यासा है ना आपके अंदर में, प्रेम बढ़ रहे ना दूसरों के लिए, और करुणा बढ़ रही था दूसरों के लिए। हालेलुया। जहां पर प्रेम है दूसरों के लिए, जहां पर करुणा है दूसरों के लिए, वहां पर चमत्कार भी है। आमीन बोल दो, आमीन हालेलुया। जहां पर प्रेम है, जहां पर करुणा है, वहां पर चमत्कार भी है। आमीन हालेलुया। वेयर देयर इज लव एंड कंपैशन, it opens up the door of miracles in Jesus name. Amen. Hallelujah. जहां पर प्रेम है लोगों के लिए, जहां पर करुणा है लोगों के लिए, हालेलुया, उनका पात्र काली की तरह ही रख रहा था, काली की तरह ही रख रहा था। उसके अंदर में कुछ भी दुनिया नहीं है, उसके अंदर में कुछ भी उनका भी जीवन नहीं है। आमीन हालेलुया। उसके लिए ऐसा पात्र इतना ही काली कर दिया पूरा रीति में, प्रभु आपका ही मेरा है, प्रभु आपका इच्छा ही मेरा इच्छा है, आपका जीवन ही मेरे लिए प्रभु, आपका प्रेम ही मेरे अंदर में है प्रभु। आमीन हालेलुया। मेरा जीवन आपके लिए पिता करके एक दिन के 2 दिन के लिए था, हर दिन का जीवन ऐसे ही एक कंसिस्टेंट की रीति में, मतलब स्थिरता की रीति में, जो प्रभु का उपस्थिति के अंदर में उनका जीवन रखेगा रखेगा रखेगा। आमीन हालेलुया। उनका जीवन के द्वारा ये प्रेम बढ़ते रहेगा, उनके अंदर में एक करुणा बढ़ते रहेगा, लोगों को देखना चालू हो जाएगा। प्रभु मैं पूरा भारत देश को देख रहा हूं मैं। आमीन हालेलुया। अभी एक छोटा कॉलोनी से, मेरे घर से कॉलोनी हो गया, कॉलोनी से शहर हो गया, शहर से जिला हो गया, जिला से एक ऐसा कुछ इतना जिलाओं हो गया, और ये पूरा जिलाओं से एक राष्ट्र हो गया, राष्ट्र से राष्ट्रों हो गया, राष्ट्रों से देश हो गया, देशों से देश हो गया। आमीन। देश से देशों हो गया है। आमीन हालेलुया। देश से देशों हो गया है, और भूमि के अंत तक मेरा जीवन गवाही बन जाएगा। आमीन बोल दो, आमीन हालेलुया। तो प्रभु बोल रहा था ये बढ़ेगा जब आपके अंदर में प्रेम बढ़ते रहेगा, आपका पात्र खाली होते रहेगा, और कितना आपका सामने के अंदर में बोझ है, कितना बोझ आपका आंखें कितना दूर दूर जा रहा था, आपका आंखें कितना दूर दूर देश देशों के ऊपर में जा रहा था, उतना प्रार्थना आपका जीवन के अंदर में दिखाई देगा। ये पहला विषय है। आपके अंदर में जो लोगों का बोझ है, वो बोझ कैसे दिखाई देगा? वो घुटनों के ऊपर में प्रार्थना में दिखाई देगा। और जब आप प्रार्थना करना चालू करेगा,
जब आप प्रार्थना में ज्यादा समयों के लिए बोझ सहित का प्रार्थना, रो रो कर प्रार्थना, प्रभु इन लोगों को बचाओ, प्रभु इन लोगों को बचाओ, प्रभु इन लोगों को बचाओ करके प्रेम से, करुणा से आपके अंदर से जो प्रभु आपके अंदर से प्रकट कर रहा था, और आपके अंदर में भी प्रेम बढ़ रहा था, और ये जो लोगों को, दूर दूर लोगों को देख रहा था, तो क्या होगा? नदी बहेगा। आमीन, हालेलुया। एक छोटा ग्लास पानी नहीं मिलेगा, एक छोटा ग्लास का जो पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन, इतना ही नहीं मिलेगा, छोटा प्रकाशन नहीं मिलेगा। यदि आपके अंदर में इतना ही प्रेम है आपका परिवार के लिए, आपका बच्चे मेरा 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 रहते हैं। बहुत विश्वासियों के अंदर में यही प्रॉब्लम है, बहुत विश्वासी लोगों के अंदर में यही प्रॉब्लम है, और बहुत पास्टर लोगों को भी यही प्रॉब्लम है। बहुत पास्टरों को क्या है? मेरा मिनिस्ट्री, मेरा कलीसिया, और तो ये सब लोग मेरा लोग हैं। और वहां पर कितना भी लोग रहते हैं, एक 50 लोग रहते हैं, एक 60 लोग रहते हैं, बस इतना ही लोग रहते हैं। मैक्सिमम देखते तो 100-200 लोग भी रहते हैं, बस इतना ही है। उनका भी सीमित कर दिया, और वो 200 लोगों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रभु 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 करके। शहर के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, शहर के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, और दूसरा कलीसियाओं के बारे में प्रार्थना नहीं करेगा, और सब बाजू लोगों के बारे में कुछ भी विचार नहीं करेगा। मेरा काम क्या है, मेरा मिनिस्ट्री क्या है, मेरा कलीसिया क्या है, मेरा जैसे मेरे लोग क्या है, बस इतना ही है विषय। और कितना पानी मिलेगा? उतना लोगों के लिए ही, और उतना लोगों के लिए ही जरूरत है, उतना लोगों को ही मिलने वाला है। यदि आपको नदी चाहिए, यदि आपका हृदय के अंदर से नदी बहना है, हालेलुया, आपका आंखें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आपका शहर को देखो, शहर को बचाने का नदी आपके अंदर से निकलना चालू हो जाएगा। पर वो कैसे होगा मालूम? प्रार्थना में चालू हो जाएगा। प्रार्थना करते हैं, और आंसू बहाने का विषय होगा, और अंदर में बोझ बढ़ते रहेगा, प्रेम बढ़ते रहेगा, और करुणा बढ़ते रहेगा। और हम क्या करते हैं? उन लोगों को बचाने के लिए, प्रभु मैं किसको बात करूं मुझको नहीं मालूम करके, हमको प्रेयर वॉकिंग करते हैं, प्रेयर ड्राइव करते हैं, प्रार्थना का ड्राइव लेते हैं, कार निकालते हैं, या कुछ बाइक निकालते हैं, या पैदल में जाते हैं, और ये कॉलोनी का इस तरफ में, वो कॉलोनी का उस तरफ में, पूरा शहर घूमते घूमते जाएगा, और ऐसा चलते चलते रहेगा, और आवाज उठाएगा और बोलेगा, प्रभु ये आकाश के अंदर में, ये मध्य आकाश के अंदर में, प्रभु ये दुष्ट आत्माओं का गढ़ प्रभु आप निकाल दो, प्रभु इसके ऊपर में अभिषेक दे दो, इसके ऊपर मुझको अधिकारता दे दो, प्रभु इसके ऊपर में प्रभु मुझको अभिषेक करो, प्रभु प्रभु मुझको, प्रभु इसके ऊपर में जाने का अभिषेक करो प्रभु। आमीन, हालेलुया। इसके ऊपर में प्रभु जी मुझको, प्रभु मुझको जय पाने का प्रभु परमेश्वर आपकी तरफ से प्रभु अधिकार दे दो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चालू करेगा, उन लोगों के लिए हम मध्यस्थी का प्रार्थना करना चालू करेगा, उन लोगों के लिए हम पश्चाताप करना चालू हो जाएगा। शहर का ये कॉलोनी के लिए, वो कॉलोनी के लिए, पूरा शहर के लिए हम प्रार्थना करना चालू हो जाएगा। हम सुबह सुबह, शाम शाम को, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हम इस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में फिरते रहेगा। वो एक बाइक में निकालेगा, बाइक में हम चले जाएंगे, या कोई पैदल में चले जाते हैं। प्रभु कितना भी दूर मुझको लेकर जाना प्रभु, ये पूरा शहर प्रभु मेरा, आपका शहर है ना प्रभु, मेरा शहर है प्रभु जी, इस शहर को बचाओ प्रभु करके हम प्रार्थना करना चालू करते हैं। और हम एक पात्र को तैयार कर रहा था, हालेलुया, एक ऐसा मार्ग को तैयार कर रहा था, मार्ग तैयार हो रहा है। प्रार्थना क्या करते हैं? मार्गों को तैयार कर, हालेलुया। पश्चाताप का प्रार्थना क्या करेगा? मार्गों को तैयार करेगा। इसलिए मत्ती सुसमाचार का 3 का अध्याय का पहली भागों में देखते हैं, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मार्ग तैयार करो करके बात कर रहा था, मार्ग तैयार करो, हालेलुया। क्यों मार्ग तैयार करना है? आगे में बोल रहा था, मेरे पीछे आने वाला वो मुझसे भी शक्तिवंत है, वो आपको पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। आमेन, हालेलुया। मार्ग तैयार करो, जीवंत का पानी, नदी, आमेन, हालेलुया, आपके अंदर से बहना चालू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो क्या होगा मालूम? जीवंत पानी का नदी हमारे अंदर से, यहाँ पर नदी नहीं बोल रहा था, नदियों करके बात कर रहा था। नदियों का काम भी प्रभु ओपन करना चाहते हैं, पर आपके अंदर का बोझ है क्या? आप कितना निस्वार्थ बन जाएगा, तो उतना अभिषेक आपके अंदर में निकलेगा। आमेन। यहाँ पर है चाबी है एक विषय, कितना आप स्वार्थ में रहेगा उतना ही अभिषेक है। मेरा परिवार, बस उतना ही अभिषेक। यदि आपका निस्वार्थ का जीवन कलीसिया के ऊपर में जा रहा था, प्रेज द लॉर्ड, तो क्या होगा? कलीसिया के अंदर में आपको इस्तेमाल करना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपका कलीसिया थोड़ा सा बाहर में आ गया, कलीसिया के अंदर में एक 4 दीवारों के अंदर में ही बैठकर ताली बजाने का काम नहीं है हमारा। हमारा काम है कलीसिया बाहर जाना है, कलीसिया बाहर निकलना बोलते तो सुसमाचार बोलना, चमत्कार करना, चीन चमत्कार करना, हालेलुया, चंगाई करना, छुटकारा करना, लोगों को राज्य का सुसमाचार बताना, यीशु कौन है, और उनको केवल ऐसा कुछ शब्दों में नहीं पर ताकतों के अंदर में, ऐसा कार्यों के अंदर भी दिखाई देना। और ये काम होने के लिए प्रार्थना चालू था, पूरा कॉलोनी के लिए, शहर के लिए प्रार्थना चालू है, रो रो कर प्रार्थना करते हैं, और ऐसा कुछ इतना एक निस्वार्थ का जीवन बढ़ रहा था, तो अभिषेक भी बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। उस हृदय के अंदर से धीरे धीरे से नदी ओपन हो जाएगा, नदियों
दरियाओं नहीं, नदी ओपन हो रहा था। और जब ऐसा कुछ हमारे अंदर में बोझ बढ़ते रहेगा उस जिला के लिए और वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देशों के लिए, नदियों को प्रभु भी ओपन करेगा। आमीन, हालेलुया। पर ये सब कुछ विश्वास के द्वारा, ये सब कुछ विश्वास के द्वारा, हमारा बल ताकत से नहीं, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काम होगा। मेरे मन का विचार नहीं, मेरा शक्ति बल कुछ भी नहीं था, परमेश्वर का काम केवल पवित्र आत्मा ही करेगा। आमीन, हालेलुया। इस रीति में यदि हमारा जीवन खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा मालूम? प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 पद, ये शब्द मेरा प्रार्थना है कि हम सब लोगों का जीवन में पूरा हो। आमीन, हालेलुया। कि प्रभु का अभिषेक देखो, प्रभु की ओर का अभिषेक कितना दूर जाएगा देखो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम बोल रहा था, तब तुम बोलते तो यहाँ पर केवल पास्टर का नाम नहीं लिख रहा था, यहाँ पे पास्टर का या कुछ लोगों का, कुछ भविष्यवक्ता लोगों का नाम ना यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम बोलते तो तुम है, मैं बोलते तो मैं हूँ। तुम बोलते तो आपका नाम भी इस तो ऐसा कुछ जीवन तो पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है, क्योंकि आप यीशु मसीह को विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, तो इसलिए तुम बोल रहा था तुम सामर्थ पाओगे। आमीन, हालेलुया। तेरा जीवन पहले आशीर्वाद हो जाएगा तेरे जीवन के अंदर में। हालेलुया। जो प्रभु की ओर से, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने से पहला आपका आत्मा के अंदर में सामर्थ आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। बलहीनता के अंदर में नहीं, बलवंत हो जाएगा। आमीन। आपका मन के अंदर में स्थिरता हो जाएगा, आपका मन के अंदर में मजबूत हो जाएगा। आमीन। आपका आत्मिक जीवन एक सामर्थ्य पाएगा, एक योद्धा की रीति में खड़ा करेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इतना ताकत वाला है, ये अनुभव इतना ताकत वाला है। और आगे मैं बोल रहा था, ये तो केवल आपके लिए ही केवल नहीं है आशीर्वाद। गॉड हैज ब्लेस्ड यू नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, यू आर ए ब्लेसिंग, यू आर ब्लेस्ड टू बी ए ब्लेसिंग टू द नेशंस। तो प्रभु का आशीर्वाद केवल आपके लिए नहीं था, आपको प्रभु आशीष किया था क्योंकि आपका जीवन राज्यों के लिए आशीर्वाद की रीति में रहे। इसलिए बोल रहा था यहाँ पे यरूशलेम, और यरूशलेम यहां से देखो, आपको आशीर्वाद किया केवल आपके लिए नहीं था, के अंदर में जो जीवंत पानी जो देना चालू हो गया, ये पानी आपका पात्र के अंदर से निकलना चालू होगा और ये जीवंत पानी नदी की रीति में एक चालू होगा और पहले आपका शहर को आशीर्वाद करेगा। यरूशलेम, यरूशलेम पहला शहर है। आप जिस शहर के अंदर में रहते हैं वो शहरों को आशीष करना चाहते हैं प्रभु आपका जीवन के द्वारा, वो शहर आशीर्वाद हो जाएगा। आगे में बोल रहा था, और यहूदिया, और एक और शहर, एक और शहर, आपका शहर का जो सब बाजू का शहर, वहां पर भी प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहां पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर बोझ होना है यहूदी, मतलब सब बोझ रहते हैं यहूदियों के लिए। और आगे में और समरिया, और दूसरा शहर, और तीसरा शहर बोल रहा था, तीसरा शहर में भी आशीर्वाद करना चाहते, सामर्थ्य काम आपका जीवन के द्वारा करना चाहते, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का काम आपका जीवन के द्वारा करना चाहते हैं। और बोल रहा था, और पृथ्वी के अंत तक बोल रहा था, ये देखो। आमीन, हालेलुया। अभिषेक केवल आपका घर में सीमित नहीं है, ये विषय हमको समझना है। अभिषेक केवल आपका बच्चों का बुखार को निकालने के लिए नहीं था, अभिषेक केवल आपका बच्चों को आशीष करने के लिए केवल नहीं था, पर आपका स्वार्थ का विषय ही, आपका स्वार्थ का विचार ही आपको लिमिट कर देते हैं। ये कहां पर दिखाई देता है? एक ऐसा उदाहरण बोलता हूं, ये कहां पर दिखाई देते हैं मालूम? कोई बोलते हैं, ऐसा जो कलीसिया में बोल रहा था, हम शहर के लिए एक मीटिंग रखना चाहते हैं कलीसिया के अंदर में, तो विश्वासी लोग आगे में आओ और आपका पैसे दे दो, और तो ऐसा कुछ जो कोई देते हैं आपको प्रभु आशीष करेगा। और पूरा शहर के अंदर में मीटिंग रखना चाहते, पूरा शहर के लिए मीटिंग रखना चाहते हैं, तो आपके पास में पैसा, तो आप जो कमा रहा था तो अगले हफ्ते में लेकर आओ। तो ऐसा पास्टर ने अनाउंस किया है कलीसिया के अंदर। तो हमारे अंदर विचार लगते हैं, अरे कितना पैसा देना है? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास पैसा है, बट ठीक है हम इतना ही दे देंगे करके हम क्या करते हैं, 2000 देना है पर 200 ही दे दिए। तो हम 2000 दे सकते हैं पर हम 200 ही दे रहा था, 200 ही देकर हम वहां पर प्रभु हमको आशीष करे करके सोचते हैं। आपके अंदर में स्वार्थपन यहाँ पर दिखाई देता है, या मेरे अंदर का स्वार्थपन यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि हम किसको ज्यादा प्रेम करते हैं उसको हमारा अंदर में रखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्थ। हमारा बच्चों को हम क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा बड़ा डॉक्टर बन जाना है, मेरा बेटा बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाना है, ये हमारा स्वार्थ है। तो उस प्रभु का इच्छा क्या है, हमारा बेटा को डॉक्टर के साथ में उनको सेवकाई के अंदर में देना चाहते हैं प्रभु, उनको भेजना चाहते हैं, पर हमारा बच्चों को सेवकाई नहीं नहीं नहीं, ये पास्टर का काम बोलते तो क्या पैसे पैसे करके ऐसा पूछते हैं, ऐसा मांगते हैं, ये काम मेरा बेटा को नहीं चाहिए। मेरा बेटा अच्छा से जीना है, मेरा बेटा अच्छे से पैसे कमाना है और उनका परिवार अच्छा से रहना है, ऐसा कुछ हाथ फैलाने का काम मेरे बेटे को नहीं देना है, ऐसा लोग सोचते हैं।
ऐसा लोग बहुत लोग सोचते हैं। मेरे परिवार में तो यही यही विषय बोला, पास्टर बोलते तो पैसा पैसे मांगने वाला पास्टर है। आप डॉक्टर है, डॉक्टर का काम करो, एमडी करो, डीएम करो, कार्डियोलॉजी बन जाओ, आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओ, आप कार्डियोलॉजिस्ट हो जाओ, आप बड़ा एक हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल बना के पैसे कमाओ, आप उसके बाद में सेवकाई करो जो करना चाहते हैं। आप ऐसा बाइबल को पकड़ के ऐसा मत जाओ, आप ऐसा मेरे ऊपर भी बहुत डांटा है मेरे लोग ने, मेरा अपना परिवार लोग ने डांटा है और बोला क्या आप मुंह की रीति में काम मत करो, आप पास्टर कम पास्टर करेगा, आप पास्टर नहीं आप डॉक्टर है करके मुझको बहुत डांटा है। और मुझको प्रभु ने बोला आप निशब्द हो जाओ, मैं आपको इस्तेमाल करूंगा। ऐसा ही मुझको प्रभु ने बाहर में लेकर आया। पर विषय क्या है मालूम, जो हमारा स्वार्थपन है वो हमारा बच्चे के ऊपर में दिखाई देता है। हम प्रभु को हमारा बच्चों को सेवकाई में नहीं देते हैं, हमारा बच्चों को सेवकाई में नहीं भेजते हैं, हमारा बच्चों को कलीसिया में नहीं भेजते हैं, हमारा बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पण नहीं करते हैं। यदि कुछ बेचते हैं तो इसलिए बेचते हैं कि मेरा बेटा बदलाव हो जाएगा, आशीर्वाद पाएगा, पर सेवकाई के लिए नहीं नहीं नहीं, सेवकाई के अंदर में तो नहीं। सेवकाई बोलते तो प्रभु क्या बोलेगा मालूम, अब तो आपका बेटा को बोल सकते, जैसे मुझको बोला था, मैं डॉक्टर हूं मैं, और मैं आराम से मेरे गांव के अंदर में, मेरे शहर के अंदर में बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर सकता हूं, और मेरा फादर तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है एक बैंक का, बहुत बड़ा खानदान, बहुत बड़ा हमारा घर है, तो मेरा फादर के द्वारा भी मैं अच्छे से बड़ा हॉस्पिटल को खड़ा कर सकता हूं, और मैं बहुत पैसा लाखों लाखों रुपया कमा सकता हूं। मेरा हर रूम के अंदर में एसी हो सकते हैं, मैं बाहर में आते तो बड़ा 7 सीटर का अच्छा गाड़ी भी मेरे हाथ में रहेगा। आज मैं काम करते तो मुझको कम से कम 2-3 लाख मिलेगा हाथ के अंदर में, तो इतना काम कर सकता हूं मैं, पर आज मैं नहीं कर रहा हूं, आज मैं केवल प्रभु का काम कर रहा हूं। पर तो ऐसा करने के लिए तो प्रभु कभी बोल सकते हैं, हाँ डॉक्टर विजय आप क्या करो, आपका गांव को छोड़ो, शहर को छोड़ो, यूपी चले जाओ करके बोलेगा। यूपी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, हम चला गया 2008 में चला गया हम, ऐसा कभी बोल सकते हैं। अरे इतना ये सब कुछ नहीं चाहिए, प्रभु का काम नहीं लेना, हमारा बेटा यहाँ पर हमारा घर के पास में ही रहना है, तो शादी भी हमारा कास्ट के अंदर में ही शादी करना है, हमारा कास्ट का शादी, हमारा घर का लोगों का शादी, और आजू बाजू में रहना है हमारा बेटा। इस रीति में हमारा बच्चों को हमारा पास में रखकर हम कितना स्वार्थपन है देखो। तो बेटा मिल गया प्रभु की तरफ से, 5 साल से प्रार्थना किया था, बेटा नहीं है, बेटा प्रभु ने दिया। और प्रभु देने के बाद में, प्रभु देने के पहले बोला प्रभु आप एक बेटा दे दो प्रभु, वो बेटा आपके लिए बोलेंगे। और बेटा मिलने के बाद में 20 साल के बाद में वो विचार करते तो नहीं नहीं नहीं, हमारा बेटा अभी अच्छे से डॉक्टर का काम कर रहा था, डॉक्टर का पढ़ाई करना है और बड़ा हॉस्पिटल करना है। अभी क्या हो गया, 5 साल के पहले मतलब शादी होने का 5 साल के बाद में, तो इसके पहले हमने क्या प्रार्थना किया, प्रभु एक बेटा दे दो, तो बेटा मिलने के बाद में भूल जाते। तो स्वार्थपन हमारा बच्चों के ऊपर में दिखाई देगा, स्वार्थपन हमारा से पैसे के ऊपर में दिखाई देगा, तो स्वार्थपन हमारा घर के ऊपर में दिखाई देगा। हमारा अंदर में स्वार्थ नहीं है करके हम बोल सकते हैं आराम से, तो उसका काम बाहर में दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, कहां पर भी कुछ मीटिंग हो रहा था आपका कलीसिया के द्वारा, जो कलीसिया के द्वारा आपको आशीर्वाद मिला, जो कलीसिया के द्वारा, जो पास्टर के द्वारा, जो सब प्रभु का सेवकाई के द्वारा आपको आशीर्वाद मिला, पर 1 रुपया निकलने के लिए, तो निकालने के लिए जो सब 200 रुपया के अंदर में हम डाल देते, 2,000 का जरूरत है वहां पर, ऐसा मीटिंग रखने के लिए कम से कम ऐसा कुछ 20,000 का जरूरत है, पर इतना भी 100 लोग कलीसिया के अंदर में होते तो भी केवल 5,000 मिलते हैं। अरे कहाँ चला गया, 100 लोग हैं इस कलीसिया के अंदर में, 100 लोग कहीं एक ऐसा कुछ 200 रुपया देते तो ही 20,000 हो जाएगा। तो कहां पर है हमारा स्वार्थपन, हमारा स्वार्थपन का जीवन देखो, ये जो पैसे के ऊपर में दिखाई देता है, स्वार्थपन का जीवन देखो हमारा घर के अंदर में दिखाई देता, हमारा बच्चों के ऊपर में दिखाई देता है। हम त्याग नहीं करते हैं, हम निस्वार्थ की रीति में नहीं आते, इसलिए अभिषेक नहीं है, इसलिए उस कलीसिया के अंदर में अभिषेक नहीं है। तो पास्टर प्रार्थना करते प्रभु पवित्र आत्मा को भेजो, तो पवित्र आत्मा आकर क्या करना है, तो पवित्र आत्मा आकर ये जो स्वार्थपन का लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा आकर क्या करना है, क्योंकि नदी तो बहने के लिए, इसलिए यीशु मसीह खड़े होकर चिल्लाहट कर रहा था। आपने देखा जो यूहन्ना का 7 अध्याय के अंदर में यीशु मसीह खड़े होकर चिल्लाहट करते हैं, इसका मतलब क्या है मालूम, चिल्लाहट बोलते तो अंदर में इतना बोझ है कि लोग नहीं आ रहा था, लोग इतना स्वार्थी लोग है, लोग नहीं आ रहा था। और अभिषेक देने के लिए प्रभु तो तैयार में, प्रभु के पास में इतना अभिषेक है, पर सामने वाला व्यक्ति स्वार्थपन के अंदर में अपने लिए जीकर जीकर वो उनका अंदर का अभिषेक इतना ही सीमित कर दिया। इसकी वजह से पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य उनका जीवन में नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए ना उनका जीवन भी सूखा की तरह दिखाई देता है। सूखा बोलते तो जहां पर पानी नहीं है ना, वहां पर वो खेती के अंदर में सूखापन, इसलिए बोलते हैं प्रभु क्या मुझसे बात नहीं करते हैं आप, क्या प्रभु इनको देखो हर दिन दर्शन मिल रहा था, इनको देखो हर दिन आशीर्वाद मिल रहा था, हर दिन चमत्कार हो रहा था इनका जीवन के द्वारा, क्या प्रभु मेरे जीवन के अंदर में एक भी दर्शन नहीं है। अरे आपके अंदर में एक भी दर्शन इसलिए नहीं था क्योंकि आप स्वार्थी हैं, आप अपने आप को जीना चाहते हैं,
इसलिए एक बीज, यीशु मसीह ने बोला, ध्यान से सुनो, एक बीज भूमि में गिरकर मरना है, मरने के बाद में ही उस बीज के अंदर से जीवन आएगा, मरने के बाद में ही उस बीज के अंदर से पौधा आएगा, एक छोटा पौधा आ जाएगा, जीवन आ जाएगा, और वहां से जीवन दिखाई देगा। इसका मतलब यीशु मसीह बोल रहा था, मैं मर जाऊंगा क्रूस के ऊपर में, मैं भूमि के अंदर में चले जाऊंगा मैं, और मैं तीसरा दिन जी उठूंगा मैं। आमीन, हालेलुया। मैं मरने के बाद में ही जीवन मिलेगा। आमीन। इसका मतलब है जीवन का पानी, जीवंत पानी हमारे अंदर से निकलेगा जब हम मरते हैं। आमीन, हालेलुया। जीवन का जल हमारे अंदर से निकलेगा जब हमारा स्वार्थ मर जाएगा, जब हमारा स्वार्थ हमारे लिए मर जाएगा, तब ये जो पानी केवल एक ग्लास नहीं था, वहां पर एक नदी नहीं था, नदियों की रीति में ही ओपन कर सकते हैं प्रभु। पर ये आपका स्वार्थपन के ऊपर में आधार है, ये आपका सेल्फ सेंटर्ड लाइफ के ऊपर में आधार है। यदि आपके लिए जीना चाहते हैं, उतना ही अभिषेक है। यदि आप प्रभु के लिए आपका पूरा जीवन देना चाहते हैं, तो पूरा देश देशों के लिए या पूरा संसार के लिए आशीर्वाद है, विश्व के लिए आशीर्वाद है, इतना बड़ा आशीर्वाद। परंतु सब देख सकते हैं कि प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 पद के अंदर में, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और भूमि के अंत तक बोल रहा था, पृथ्वी के अंत तक बोलते, तो सारा विश्व भर में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वही अब्राहम का आशीर्वाद है ना, अब्राहम का आशीर्वाद आपको पूरा राज्यों के लिए है। आमीन, हालेलुया। और इतना बड़ा आशीर्वाद को प्रभु आपका जीवन में देना चाहते हैं, और आपका हृदयों के अंदर से ये जो नदियों को बहने की रीति में रखना चाहते हैं, ऐसा आपका अनुभवों के अंदर में लेकर आना चाहते हैं, और आपको प्रभु बहुत में इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु का हृदय है कि प्रभु आपको गवाही के रीति में खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पर गवाही का मतलब है, यहाँ पर गवाह हो करके बोल रहा था ना, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो, मेरे गवाह हो बोलते, तो मैं पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर, उसका अर्थ वो है मैं गवाह हूं, मतलब मैं आपको गवाही के तुम्हें खड़ा करूंगा करके परमेश्वर बोलते हैं ना, तो बोल रहे हैं ना, इसका अर्थ ये है कि मैं जीवंत हूं, जीसस इज अलाइव। आमीन, हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर है, यीशु का नाम के अंदर में चिन्ह चमत्कार, हालेलुया, शक्ति सामर्थ, चंगाई छुटकारा का काम है। यीशु जीवंत परमेश्वर है, उनका मुंह के द्वारा जीवंत वचन निकलेगा, अनंत काल का वचन निकलेगा, एक व्यक्ति को पाप के अंदर से, श्राप के अंदर से छुड़ाएगा, शैतान का बंधन के अंदर से छुड़ाएगा, प्रभु का राज्य के अंदर में उनका अधिकारिता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम देखो, एक पुनरुद्धान का काम है, एक व्यक्ति को मृत्यु के अंदर से, उनका आत्मिक मृत्यु के अंदर से आत्मिक जीवन के अंदर में, नया जीवन के अंदर में, नया जन्म के अंदर में लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन उसको बोलते पुनरुद्धान का शक्ति है वो। आमीन, हालेलुया। यीशु मरा और वो तीसरा दिन जीवी भी उठा। आमीन, हालेलुया। यीशु क्रूस पर मरा और उनको गाड़ा गया, तीसरा दिन वो पुनरुद्धान का शक्ति काम किया, यीशु जीवंत हुआ। आमीन, हालेलुया। मतलब पुराना जीवन वो मर जाएगा यीशु के अंदर में, आदाम का स्वभाव मर जाएगा यीशु मसीह के अंदर में, एक व्यक्ति का जीवन बदलाव हो जाएगा, रूप बदल जाएगा, उनका जीवन आशीर्वाद होगा, उनका जीवन के अंदर में अब्राहम का आशीर्वाद दिखाई देगा। और ये आशीर्वाद देखो, ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ दिखाई देगा। उनका जीवन पहले उनके लिए नहीं है, पहले उनके लिए नहीं था, उनका जीवन अभी सब लोगों के लिए, पूरा विश्व के लिए भी उनका जीवन आशीर्वाद हो सकते हैं। इस रीति में प्रभु आपका जीवन को आशीष करना चाहते हैं। हालेलुया। पर ये कहां से? स्वार्थ से निस्वार्थ का जीवन के अंदर से। ये आपका चुनौती का ऊपर में तो ऐसा आशा है, मतलब आपका चुनौती के ऊपर में आधार है। इसलिए हमने क्या किया मालूम, मैंने अभी तक, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर में हमारा सेवक आई, हम जब वहां पर था, आप देखा होगा कि हम जो भी क्लिनिक के अंदर में, जो भी हॉस्पिटल के अंदर में कमाते हैं, वो हम सब कुछ सेवकाई के अंदर में डाल दिया। हमको कोई सपोर्ट नहीं करता था, तो बाहर से कोई अमेरिका के अंदर से या कुछ इंडिया के अंदर से कहां कहां से हमको सपोर्ट हमको नहीं आता था। तो हमको केवल हम जो कमाते हैं उसके अंदर से ही हम दे रहा था। उसके अंदर से कम एक महीने के अंदर में कितना केजी का चावल हमारा घर में बनते हैं, कितना केजी का चावल बनते हैं, और कितने लोग खाते हैं, कितने लोग खाते हैं, कितने लोग खाते हैं। और यदि कुछ पेशेंट लोगों को, जैसे हमारा घर के अंदर में ही, वो तो क्लिनिक जैसे घर के अंदर में ही होते हैं, और पेशेंट लोगों को जैसे एडमिट कर देते हैं, और पेशेंट लोगों को खाना भी हम दे रहा था। तो देखना कि जो हमको मिल गया हम प्रभु को देते रहा। आज मेरे जीवन के अंदर में देख सकते हैं, 1 रुपया का कर्ज नहीं है मेरे जीवन के ऊपर, एक लोन नहीं है, एक कर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज हम बहुत आयत का जीवन हम जी रहे हैं, बहुत एक ऐसा भरपूरी बोलते हैं, 1 रुपया कर्ज नहीं है, कुछ भी कर्ज नहीं है, आराम से जी रहे हैं। और आज इस महीने में यदि मुझको पैसे का जरूरत है, चिंता नहीं है, प्रभु
कहां से भी भेज देगा मेरे पर। प्रभु किसको भी बात कर सकते हैं, प्रभु किसको भी बात कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। इसलिए हम किसी को पैसे के बारे में नहीं पूछते हैं। हमारा पास में पैसे का कमी होते तो यदि हम दूसरों को सेवकाई करने के साथ तो कहां पर भी देना है, कोई पास्टर को तकलीफ हो रहा था उनको देना है, तो हम किसी को नहीं पूछते पास्टर को ये तकलीफ है, तो आप दे दो, नहीं, हम किसी को नहीं पूछते, क्योंकि प्रभु जीवंत है, वो तो बात कर सकते हैं, वो तो बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारा जीवन एक निस्वार्थ जीवन की रीति में हम प्रभु के हाथों में है कि एक ऐसा पात्र खाली करके एक तैयार की रीति में प्रभु की तरफ में प्यासा की रीति में यदि आ जाए, प्रभु हमारा जीवन को आशीष करेगा, इतना आशीष करेगा कि हम सामर्थ्य पाएगा, और हमारा अंदर में आमीन नदियों को बहने का काम को ओपन करेगा, चैनल को ओपन करेगा, ताकि आपका जीवन के द्वारा पूरा विश्व भर के अंदर में, हालेलुया, आपका जीवन केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है, आपका जीवन पूरा भारत देश के लिए आशीर्वाद होने वाला है। और केवल भारत देश के लिए नहीं था, ये पूरा विश्व भर के अंदर में कितना राष्ट्र है, कितना राज्य है, उस राज्यों के अंदर में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कितना अच्छा परमेश्वर है कि प्रभु आपको और आपका परिवार को अब्राहम का आशीर्वादों के अंदर में लेकर आना चाहते, इसलिए गलतियों का पत्री 3 का अध्याय 14 पद को एक बार देखेंगे और हम प्रार्थना करके हम आगे निकलेंगे। आमीन। हम गलतियों का पत्री जैसे अब्राहम का आशीर्वाद के अंदर में ये जो आशीर्वाद भी है, अब जो हम गलतियों का पत्री 3 का अध्याय और हम 14 पद को देखकर हम प्रार्थना में जाएंगे। तो गलतियों का पत्री 3 का अध्याय हम 14 पद को जस्ट पढ़ेंगे, हम उसके अंदर में नहीं जाएंगे, जस्ट हम सुनेंगे और हम इसको लेकर प्रार्थना करेंगे। ये अब्राहम का आशीर्वाद है, ये परराष्ट्रियों को बोलते तो अन्य जातियों का राजा है, मतलब केवल इजराइल लोगों के लिए नहीं था, पर हमारे लिए भी नहीं था। ये आशीर्वाद हमारे लिए भी था। अब्राहम का आशीर्वाद केवल इजराइल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए केवल नहीं था, पर यह आशीर्वाद अन्य जातियों के ऊपर में पूरा भारत देश के लिए भी था, पूरा देशों के लिए भी था। आमीन। और यह आशीर्वाद ऐसा है कि पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक, आमीन, हालेलुया, नदियों को बहने का ये प्रतिज्ञा, ये वायदा, आमीन, हालेलुया, ये सामर्थ्य पाने का जीवन, और ये केवल यरूशलेम के लिए, यहूदी के लिए या कुछ समरिया के लिए केवल नहीं था, भूमि के अंत तक, हालेलुया, हमारा जीवन आशीष पाने का ये जो प्रतिज्ञा, ये जो वायदा केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं था, अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए, हम सब राष्ट्रों के लिए था। आमीन, हालेलुया। पर ये तो विश्वासी के लोगों के लिए था। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा विषय है देखो। पर ये आपके ऊपर में आधार है, मेरे ऊपर में आधार है, हम कितना ओपन हो जाते हैं प्रभु के सामने, कितना हम निस्वार्थ की रीति में हमारा पात्र को दे देते हैं, उतना आशीर्वाद मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु हमारे लिए रखा, प्रभु आपके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम पहले आपको बोलना चाहते हैं कि हम इस लायक नहीं है, हमारा अंदर में कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारा हृदय प्रभु बहुत पाप से भरा हुआ, और प्रभु बहुत गंदगी के अंदर में, स्वार्थपन के अंदर में, मेरा मेरा करके प्रभु सोचने वाला हृदय है। और ये तो आदम का स्वभाव है, हम क्या करें प्रभु, ये पाप का स्वभाव का काम है, इतना सालों से चल रहा था। इसको प्रभु जी ठीक करना है तो इसके अंदर से प्रभु खाली करने के लिए समय लगते हैं, पर खाली हो जाते तो प्रभु आपका नदियों निकलने के लिए समय प्रभु बहुत कम है। प्रभु इतना अभिषेक करना चाहते हैं, इतना अभिषेक करना चाहते हैं। ये आपके अंदर में प्रभु जी इतना सीमित नहीं है प्रभु, लिमिट नहीं है अभिषेक का। सामने में एक बहुत समुद्र की रीति में दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा नदियों को प्रभु ओपन करना चाहते हैं। तो परमेश्वर, मेरे को प्रभु सिर्फ आपके हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करना है प्रभु, मेरे पात्र को, मेरे जीवन को आपको प्रभु एक वेदी के ऊपर में प्रभु आपको दे देना है प्रभु। सिर्फ आपका हाथों में प्रभु एक निस्वार्थ रीति में मेरा जीवन को शून्य करते करते आपके हाथों में देने से प्रभु आप कितना बड़ा आशीर्वाद करने वाला है मेरे जीवन को प्रभु। केवल मेरे परिवार में नहीं, कॉलोनी में नहीं, समाज के अंदर में नहीं, कलीसिया के अंदर में नहीं, शहर के अंदर में इस्तेमाल में आएगा, दूसरा शहर में इस्तेमाल में आएगा, तीसरा शहर में इस्तेमाल में आएगा। और ये भूमि के अंदर में कितना शहरों है प्रभु, कितना जगह है, कितना लोग है प्रभु, और कितना दुनिया है, इस सब दुनिया के अंदर में मुझको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इतना अभिषेक आपके पास में है, और उतना अभिषेक मेरे द्वारा प्रभु निकलेगा। पर मैं घुटनों में आना है प्रभु, प्रार्थना करना, और मेरे अंदर का बोझ आपकी तरफ से और मिलना है प्रभु। राष्ट्रों के लिए, देशों के लिए प्रार्थना करने वाले की रीति में कलीसिया के अंदर में हर विश्वासी को खड़ा करने से वो कलीसिया क्या होगा प्रभु, अभिषेक से भर जाएगा प्रभु। हमारा प्रार्थना है कि हर कलीसिया के अंदर में हर विश्वासी प्रभु घुटनों में आए प्रभु। जिस कलीसिया के अंदर में प्रार्थना होगा उस कलीसिया के अंदर में अभिषेक भी दिखाई देगा। और जो कलीसिया में प्रार्थना नहीं था, इसलिए प्रभु उस कलीसिया के अंदर में अभिषेक भी नहीं था प्रभु। प्रभु लोगों को समझ में आने के लिए प्रार्थना करते हैं,
विश्वासियों का जीवन स्वार्थपन से निस्वार्थ में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा स्वार्थपन हमारा बच्चों के ऊपर में, पैसे के ऊपर में, हमारा जो परिवार के मेरे ऊपर में प्रभु दिखाई दे रहा था, ये स्वार्थपन का जीवन से यदि हम बाहर आए प्रभु, हम कितना बड़ा आशीर्वादों को हमको मिलेगा प्रभु। सहायता करे प्रभु, हमारा आत्मिक आंखों को खोल दे पिता। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।